देर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सेवा रहता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया है ना। मतलब हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। लेकिन हमारा चाहत क्या होता है ना, हम जैसे मांगते हैं वो देना। लेकिन ये संभव नहीं हमेशा। कुछ कुछ बात संभव है, कुछ कुछ बात संभव नहीं है ना। और हम जब अपन मांगा नहीं मिला तो अपन निराश हो जाता है। निराश होना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है इतना महान श्रेष्ठ दास पौलुस 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु को क्या बोला है? दूसरा कोरिन्थी 12:8 वचन पढ़ना। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। बस कितने बार विनती किया? 3 बार विनती किया। अभी पौलुस के जीवन में बहुत दर्दनाक के जीवन था, वेदनाजनक के जीवन था। उसको बहुत तकलीफ था। तकलीफ दूर होना उसका मतलब था। लेकिन वो तकलीफ प्रभु ने क्यों दिया? देखिए, हमारे जीवन में हम प्रभु के लोग हैं। हमारे जीवन में अगर कोई प्रभु ने कुछ बात रखा है हमारे भलाई के लिए, लेकिन क्या होता, हम लोग वो बात को नहीं समझता। हम लोग ना समझने के कारण प्रभु मेरे को तकलीफ है, ये तकलीफ से मुझे बचाओ, ये तकलीफ को दूर कर। प्रभु अगर आप तकलीफ को अगर दूर किया फिर आप प्रभु में नहीं मिले, आप दुनिया में जाएगा, शैतान का शिकार बनेगा। इसलिए प्रभु बोलता है ये तकलीफ तेरे लिए अच्छा है ना। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसके प्रभु जो आपके जीवन में जो अनुमति दिया है आपका भलाई के लिए। अभी उसका साथ से पढ़िए, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं। हाँ देखा, अगर फूल गया या घमंडी बन गया तो परमेश्वर का वैरी बन गया। परमेश्वर की वैरी बन करके भक्त कैसे बनेगा? अपने जीवन में प्रियो एक कितना अच्छी बात है, पौलुस ना भूलने के लिए, परमेश्वर का पौलुस वैरी ना बनने के लिए प्रभु ने एक प्रबंध किया। होता ये तकलीफ, इसका मतलब आपको मालूम है हम लोग प्रभु में है ना, हमेशा आनंद से रहना सीखना। क्योंकि पहली बात प्रभु हमारे साथ है और प्रभु का अनुमति बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। और प्रभु हमारे सहने से बाहर हमें ऐसा कोई परेशानी में पड़ने नहीं देगा। ये सब वायदे रहते हुए हम क्यों दुखी और निराश रहेगा? ये बात थोड़ा समझो ना, इतना तो समझो। आपको प्रभु में विश्वास नहीं, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं, प्रभु के वायदों पर विश्वास नहीं, प्रभु हमें ऐसा हर एक मुसीबतों से बचाने के लिए सामर्थ्य है ना। अगर आप दुखी मिलते हैं तो आप क्या बोलते ना, प्रभु मुझे आपके ऊपर बहुत श्रद्धा आता, क्योंकि आप मुझे इस दुख में रह करके मुझे बचा नहीं पाता, क्योंकि आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं। कोई बात नहीं प्रभु, मैं सह लेता हूँ। ऐसे ही क्या? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है ना प्रियो। हमारे प्रभु से कोई काम असंभव है क्या? हमारे जीवन में देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम लोग अगर प्रभु में नहीं रहेगा और आत्मा का अगुवाई लेकर के नहीं सोचेगा तो वहां पर पूरा गड़बड़ी है, वहां पर पूरा हमें धोखा खाने का बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ पर पौलुस को जब प्रभु ने ये बात समझाया कि तेरा ये बलहीनता में ही मेरा बल तुम चख पाता है, मैं कैसा सामर्थ्यवान है तुम चखने के लिए, और तेरे जीवन में तू मुझे नष्ट ना होने के लिए मैंने ये प्रबंध किया है। प्रियो ये बात सच है ना, है कुछ भी होने दो ना, हमारा प्रभु एक छोटा सा आयु में है, मानो प्रभु ने जो हमारे में काम शुरू किया वो प्रभु अंत तक पूरा करेगा, है ना। प्रभु करते हो काम, है ना। इसमें बाधा आने के लिए हम लोग उल्टा प्रार्थना ना करो। प्रभु को कुछ ऐसा कुछ मजबूर मत करो कि आप जानबूझ कर प्रभु से दूर होने वाला बात है ना। ऐसा नहीं प्रिय, हमें हमेशा प्रभु के साथ लिपटा रहना। देखो आज और एक दिन प्रभु ने हमें दिया। हमारे देश क्या है, हम और भी प्रभु से लिपटे रहना चाहता है या हम अपनी इच्छा में मनमानी में जीना चाहता है? कभी भी प्रभु का लोग कभी भी अपनी इच्छा की बातों पर नहीं जाना। ऐसा बात आ गया, इससे बड़ा धोखा
कुछ भी नहीं। अभी हमको कितना टाइम मिलेगा? बहुत कम समय है। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। वो याद रहना, इब्रानियों 10 अध्याय का 37 वचन में लिखा है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। ये शब्द हमारे लिए कितना प्रोत्साहन की बात है? देर नहीं करेगा। फिर आप बोल रहे हो फिर देर क्यों हो रहा है? हाँ, उसका कारण प्रभु वचन में लिखा। उसका कारण क्या है ना? पहला कारण यह है कि दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखा, नहीं चाहता कोई नष्ट हो, उसका भी उद्धार हो जाए, वो भी बची जाए। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। परमेश्वर की इच्छा नहीं कोई भी नष्ट होना हमारे जीवन में, है ना। आज भी, है ना, ये वचन सुनने वालों में अगर कोई उद्धार नहीं पाया तो उसका उद्धार हो जाए, उसके लिए प्रभु ने ये वचन सुनने का मौका दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। देखो, एहेजकेल नबी की किताब में, एहेजकेल या एजेकेल उसका 33 अध्याय का 11 वचन में प्रभु अपना दिल की बात एहेजकेल को कहता है। इसलिए तो उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। देखा, तो उनसे यह कहना, प्रभु का यह वाणी है। जीवन की सौगंध, 33 का 11 एहेजकेल 33 अध्याय उसका 11 वचन। मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मैं दुष्ट के मरने से मेरे दिल में थोड़ा भी आनंद नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। देखा, इसलिए प्रभु दुष्टों को बार बार चांस देता, अवसर देता। आज तुम बच लो, आज कहीं उद्धार हो जाए। यो कोई भी प्रकार का कितना भी भयंकर पापी है, वो भी पाप में मरने में प्रभु को आनंद नहीं, बिल्कुल आनंद नहीं। आज जो 800 करोड़ से अधिक लोग दुनिया में है, सबका उद्धार प्रभु चाहता है। फिर उनको ये वचन कौन सुनाएगा? ये हमारा कर्तव्य है, जो उद्धार पाए उनका कर्तव्य। उनके आगे एक आदर्शमय जीवन बिताते हुए उन्हें भी मसीह में जीतना प्रियो हम पवित्र लोगों का कर्तव्य है। बुलाहट पाया हुआ लोगों का कर्तव्य है, उद्धार पाया हुआ लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि प्रभु का ये इच्छा नहीं। जब 1 तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन, 1 तिमोथी 2 अध्याय उसका 4 वचन, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। देखा, प्रभु ये चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो, एक भी जन नाश नहीं होना, है ना। इसका मतलब प्रभु आने में देर क्यों कर रहा है? हम लोग कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसको भी बचाना। प्रभु हमारा वो प्रिय, हमारा भाई बहन, हमारा डैडी मम्मी, हमारा मामा मामी, हमारा जो भी है, इवन हमारे पड़ोसी, उनको हमारे साथ बहुत प्यार है। प्रभु उनको भी बचाना हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए उनकी मनपरावट के लिए प्रभु अवसर बना कर दे रहा है। वो भी बचने के लिए प्रभु का भी इच्छा है। पहली बात तो प्रभु अभी तक नहीं तो आता था, है ना, अभी तक नहीं तो आ जाता था। दूसरा एक कारण क्या मालूम है कि मतलब प्रभु का मंडली का एक संज्ञा है ना। जब रोमियो का पत्री में उसका 11 अध्याय का 25 वचन का भी पाठ, इसलिए जब तक अन्य जाति की पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, मतलब अन्य जाति के लोगों से एक पूर्ण संज्ञा है गिनती में, है ना। वो कितना अपने को मालूम नहीं, वो अभी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब अभी भी जाति के लोगों को प्रभु का वचन सुन करके उद्धार पा करके प्रभु का मंडली का सदस्य बनने के लिए मौका है ना। यहूदी छोड़ करके बाकी सब लोग कौन है? अन्य जाति के लोग हैं। हम सब लोग अन्य जाति के लोग हैं। प्रियो, प्रभु ने सबको अभी मौका दे रहा है। वो अभी वो आखिरी संज्ञा, अगर आप सोचो, अगर 1000 है, 1000 पूरा हो गया है, 999 खत्म होकर के आखिरी एक व्यक्ति के लिए प्रभु वेट कर रहा होगा। वो व्यक्ति भी प्रभु को ग्रहण करेगा, उस समय में लड़का हो जाएगा। देखो कितना बड़ी बात है। वो आखिरी व्यक्ति कौन है मालूम नहीं, वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो संज्ञा मंडली में जोड़ गया, उसी समय में तुर्गी हो जाएगी, है ना। और एक खास और एक बात है, प्रभु आने में देरी क्या मालूम है? प्रभु का बुलाए हुआ कुछ लोग है ना, अभी भी बहुत आलसीपन में है। वो लोग मतलब प्रभु में बराबर नहीं चल रहे, उनका मन फिरावट के लिए, है ना। याकूब 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ो।
याकूब 5 अध्याय का 9 हे भाइयों, हाँ। एक दूसरे पर दोष न लगाओ, हाँ। ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। देखो द्वार पर पड़ा, इसका मतलब क्या है ना, आज भी कई लोगों का दोष लगाने वाला स्वभाव प्रभु बोलता है उससे सुधरने के लिए, क्योंकि दोष लगाने के लिए प्रभु ने किसी को अधिकार दिया नहीं दिया, नहीं दिया। हमारे में हो सकता है प्रभु ना चाहने वाला ऐसा एक अवगुण अगर हमारे अंदर है तो प्रियो बिल्कुल दूर करना। हम कभी भी दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है, गलत। वो शराब शौक से ही निकलते हुए देखा, अरे यार वो शराब नहीं पिया, वो चेंज के लिए गया था, ऐसा न सोचो, ऐसा दोष मत लगाओ कभी भी। कई लोग अपनी अनुमति, क्योंकि ना कई लोग उनकी स्वभाव के अनुसार दूसरे को समझता है, इसलिए उस प्रकार का वो बातें करके वो उसको मानव दोषी लगाना चाहता है। बहुत गलत बात है भैया। हमारा हर एक बोलने वाला शब्दों में तक टूणी क्या, मेरे को उसके बारे में मालूम है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा नहीं है, मतलब बोलने का अर्थ क्या है, बातों में ऐसा बात प्रियो, ये सब एक प्रकार जाने अनजाने हम लोग उसका न्याय कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। किसी को भी हक नहीं प्रियो। हमें अपने जीवन के बारे में देखना, अपने आप को परखना, मेरे जीवन आज प्रभु का दृष्टि में कैसा है ना। देखो प्रभु का आगमन इतना निकट है, आज बड़ी अनुग्रह से हमारे उद्धार हो, हम प्रभु से कितना आभारी होकर के जीना चाहिए। रोज रोज हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। देखो अभी हमारा यूहन्ना में बपतिस्मा देने वाला आने वाला तू है क्या, और हम किसी के इंतजार करो। देखो कैसा आदमी है, मेरे को बपतिस्मा देने की नहीं मत, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए उसने देखा, उसने गवाही दिया, देखो अभी उसका पलट गया। कैसा आदमी है, दोष लगाया, प्रभु ने उसके बारे में बहुत बड़ा गवाही दी। प्रियो यीशु मसीह का वो स्वभाव हमारे में आना, हम कोई भी बात सुनने के टाइम पर, देखने के टाइम पर उसके अनुसार न्याय नहीं करना। हम हमेशा प्रभु का दिल वाला बनना, प्रभु का नजर वाला बनना, नहीं तो बहुत दुख की बात है। हम कहाँ तक मसीह के उस स्वभाव में बैठते जा रहा है, ये बात को हमें परखना है, ये बात को परखना। हम कभी भी दोष लगाने का काम किसका है, शैतान का। इसका मतलब शैतान का दिल जिसमें आ गया, कोई भी व्यक्ति में कभी भी ऐसा गिरावट आ सकता है, लेकिन हमको ये जानना है कि हमारा विचार भावना सब स्वर्गीय आनंददा का है ना। हम एक दूसरे को मसीह में सिद्ध करें, यही हमारा हमेशा दिल की गहरा चाहत होना चाहिए, नहीं तो हमारा बोलने के द्वारा भी हमको आशीष है, और हम एक दूसरे को और भी प्रभु में सिद्ध कर पाया, वो शब्दों के प्रति हमें प्रतिफल है, बहुत बड़ी बात है। हमारा हमेशा हमारा एम जो है प्रभु का महिमा होना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता है, आज भी प्रभु का अनुग्रह से हमें मौका दिया था, प्रभु के उपस्थिति में प्रभु हमको लाया, प्रभु ने हमको अच्छा परिस्थिति बना कर दिया है ना, हमें अच्छा तबीयत दिया है ना, हर एक बात अनुकूल करके दिया, तभी तो हम लोग आया। प्रभु का अनुग्रह नहीं मिला तो हम नहीं आता, लेकिन प्रभु ने आज का दिन दिया और प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आए। आज मैं आपको एक अनोखा शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है मानव प्रभु का चुना हुआ पात्र, प्रभु का चुना हुआ पात्र। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं और आप जो भी सच्चा उद्धार पाया है वो प्रभु का चुना हुआ पात्र है। प्रभु का चुना हुआ पात्र का बहुत गहरा अर्थ है, हम लोगों को बात को जानना, वो पात्र कैसा होना चाहिए, किस रीति में होना चाहिए, ये बात को जानना। आपको सबको मालूम है, जब पहले लोगों का उसका 9 अध्याय का 15 वचन, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, मेरा चुना हुआ पात्र, देखिए मेरा चुना हुआ पात्र। प्रियो हम लोग एक बात को जानना, ये जो चुनौती हमारा नहीं है, ये प्रभु का है। आपको सबको मालूम, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, तूने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना, मैं तुमको चुना। प्रियो कोई भी दुनिया में
कोई भी अपनी बुद्धि से अपनी ज्ञान से प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना है। प्रभु ने चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा प्रिय? प्रभु के चुने हुए पर दोष लगाना बोलेगा तो कितना भारी बात है। अपने को जानना मैं प्रभु का चुना हुआ है क्या? प्रभु का चुनाव बात रहे तो मेरे प्रति प्रभु का उद्देश्य क्या है? फल लाना है ना। तुम जाकर फल लाए। देखा, एक फलदायक जीवन, फलदायक जीवन का प्रबंध प्रभु ने किया। प्रभु चाहने वाला फल वो कैसा फल है, वो कैसा जीवन है, उसका सही अर्थ चुने हुए लोग जानना जरूरी बात है ना। हमको एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु ने क्या किया? हमें एक पात्र करके, हमें एक पात्र के रूप में मॉडिफाई किया। बहुत बड़ी बात है। हम लोग एकदम गंदा पात्र था, बिगड़ा हुआ अवस्था था, लेकिन प्रभु ने प्रभु का योग्य अच्छा पात्र बनाया, अच्छा पात्र बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। आपको सबको, हम लोग नया जन्म पाया हुआ लोगों को सबको मालूम है, नया जन्म का एक अच्छा चित्र के 36 अध्याय का 26-27 वचन में जो कहता है, उस समय में हमारा वो बिगड़ा हुआ अनुभव को प्रभु ने एकदम प्रभु का योग्य रूप में बदलने के लिए हमारे में क्या क्या कार्य किया। अभी आपको मालूम है, यिर्मयाह को उस कुमार का घर में भेजा, उनके हाथ में एक बर्तन बिगड़ गया, उन्होंने फिर क्या कर दिया? उसको कैसा नया बनाया। उसी प्रकार हम बिगड़ गया था, हमें प्रभु ने नया बनाया। नया बनाने वाला वो चित्र जैसा यिर्मयाह को कुमार के घर में दिखाया, वही बात एहेजकेल नबी में उसका 36 अध्याय का 26-27 वचन में हम लोग जब पढ़ता है, पढ़िए जरा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। बोलने का मालूम हमारा मन भी खराब और हमारा आत्मा भी खराब या मर गया, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल। देखो, हमारे हृदय भी खराब। देखिए टोटली क्या हमारा विरोध है, पूरा विरोध है ना, एकदम चढ़ा हुआ अनुभव था। ये साहब प्रभु बोलते हैं, मैं बदलता हूँ। हाँ, प्रभु का चुनौती पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में प्रभु करने वाला बात है। प्रभु सबसे पहले बात उसको एक नया मन देता। नया मन बोलेगा तो 12 कुरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन के अनुसार कि मसीह का मन, मसीह का मन पाया है कि नहीं? पर को प्रियो, आपका मन में क्या है? आज आपका मन में क्या भरा है? किसी के प्रति विद्वेष, नफरत, बैरभाव, वो मन प्रभु का मन नहीं प्रियो, वो आपका पुराना मन है, वो सड़ा हुआ मन है। वो ऐसा मन वालों को प्रभु कभी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकता। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत गहरा विषय है। हम प्रभु की चुने हुए पात्र है कि नहीं ठीक से जानना, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, है ना। उसको एक नया मन देता है। फिर क्या बोलता? आत्मा, हमारा आत्मा का अवस्था क्या था? मरा हुआ था। पाप के कारण हमारा आत्मा मरा हुआ था। प्रभु ने क्या किया? जिलाया, आत्मा को जिंदा किया। देखिए, प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें जीवन देता है, मृतकों को वो जिलाता है। प्रभु ये जीवन के श्वास हमारे ऊपर भेजा, हमें जीवित किया। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आया। फिर बोलता है पत्र का हृदय, और हृदय में, क्योंकि हृदय में जो है वो मुंह से आएगा, है ना। अभी एक एक व्यक्तियों का बात सुनने के टाइम पर उनका हृदय कैसा है करके पढ़ सकता है, आराम से पढ़ सकता है। बात पर ध्यान करो। मैं कई बार बोला, श्री सोक्रेटिस ने एक बच्चे को बोला, बेटे बोल, मैं तुझे देख पाऊं। मतलब एक व्यक्ति का बात सुनने के टाइम पर वो व्यक्ति का दिल को हम पढ़ सकता है, उस व्यक्ति के जीवन को हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। इतना आत्मीय जीवन में हम उन्नति पाना चाहिए, और हम हरेक को इस रीति में समझना चाहिए। प्रभु में हमें जरूर, प्रभु में बढ़ने वाला अनुभव, ये सारे बातों को हम पहचान पाता। देखा, हृदय, हमारा हृदय कैसे था? एकदम गंदा हृदय था ना, पूरा बुराई से, पाप से भरा हुआ था। हृदय का एक्सरे प्रभु ने निकाल कर रखा। मरकोस 7 अध्याय 21 से 23 तक के वचन में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, देखा, बुरी विचार आता है क्या? बुरी विचार आता है तो अभी भी वो पुराना हृदय है। प्रियो, नया हृदय में प्रभु का वचन से भरा हुआ है। हमारे हृदय में क्या किया? पड़ोसियों 3:15 के अनुसार प्रभु के वचन बताए से बसने दो।
119 का 11 तेरा वजन मैंने मेरे दिल में रख छोड़ा। देखा ऐसा बुरी विचार ना होने की, बुरी विचार। देखा हम किसी को देखता है तो उसमें बुरा विचार नहीं करना है। बुरा विचार बेविचार आपको मालूम है, प्रभु को छोड़ करके जो भी बात महत्वपूर्ण जानता है वो सब बेविचार है, सब बेविचार है। प्रभु को हमें कैसा प्रथम स्थान देना चाहिए जीवन के मार्ग में, ये अच्छी तरह जानना प्रियो। बेविचार, चोरी, हत्या। अभी आपको मालूम है हत्या क्या है? नए नियम के अनुसार हत्या क्या? किसी के प्रति बैर भी करना, किसी के प्रति बैर करना। हमारे दिल में किसी के प्रति बैर है तो भी वो हत्यारा है। ये सब बात नए नियम की मंडली में पवित्र लोगों में, चुने हुए लोगों के अंदर है कि नहीं परखना भी है ना। आज भी प्रभु में आने के बाद में भी कई लोग मतलब एक दबाव में ये वचन सुन करके उसका सच्चा आनंद ले नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर बुराई है। वो आस्वादन में आप बोले ना, भूखा रहेगा तो कितना अच्छा टेस्टी खाना देगा तो भी वो बोलता है अच्छा नहीं, अच्छा खाना है, अच्छा रहना चाहिए। बहुत लोगों को अच्छा लगा, तुझे क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि तेरा तबीयत ठीक नहीं, तेरा तबीयत ठीक नहीं। जब हमारा हृदय में पाप और बुराई रहेगा प्रियो, उनको ये वचन सुनने से उनको अच्छा नहीं रहेगा। एक व्यक्ति अगर वचन अच्छा नहीं लग रहा है, वचन का खूबी क्या है? जब 119 का 140 में लिखा है तेरा वचन शुद्ध किया हुआ है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है बोलते हैं। हाँ, प्रभु का जन को प्रभु का वचन सुनने में कितना आनंद होना चाहिए, कितना अच्छा रहना चाहिए। आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका अंदर ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, बीमारी है, पाप का बीमारी। प्रियो, पाप को सेवा करते हुए प्रभु का सेवा दोनों मिलकर के नहीं हो सकती है ना। हमें ये बात को परखना है। आगे पढ़ना है। परश्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतरी से निकलती। देखा, ये सारी बुरी बात का अड्डा है हृदय। प्रियो, अभी भी हमारा हृदय ऐसा है क्या है? एक एक बातों को हम लोग परखना चाहिए। प्रभु का जन अगर हम ऐसे बातों को नहीं परखेगा, नहीं जांचेगा और जो भी कम्युनिटी पाएगा उसको दूर नहीं करेगा, उसको अनंत काल के लिए नुकसान है। वो आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाएगा। प्रभु जैसे चाहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु के आत्मा का अधीन वो बन नहीं सकता। देखा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता। ऐसा प्रकार का बातों में लोग धोखा खाएगा। अपने आप को परखना है कि मेरा आज हृदय कैसा है ना। जो नया हृदय पाया, नया आत्मा पाया, नया मन पाया, उनको प्रभु अपना आत्मा देता, प्रभु के आत्मा। इसलिए प्रभु ने ये बर्तन में क्या कर दिया? प्रभु ने अपनी आत्मा दिया। वो आत्मा देने के बाद में, आत्मा पाने के बाद में वो बर्तन प्रभु के लिए कैसे इस्तेमाल होगा, ये एक बड़ी बात है ना। दूसरे कोरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 7 से 14 तक वचन पढ़ना है। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत धीरे पढ़ना, बहुत ही गहरी बात है। परंतु हमारे पास वह धन, हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। देखा, मिट्टी की बर्तन में एक बड़ा धन है। बाप रे, है बहुत बड़ा बात है प्रियो, है ठीक है। इस मिट्टी की पुतले में प्रभु ने एक बड़ा धन देगा है ना। वो धन खोने नहीं देना है ना। वो प्रभु की आत्मा है, प्रभु की आत्मा बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए इस आत्मा को शोकित नहीं करना, इस आत्मा को बुझाना नहीं। इसलिए प्रेरितों को जब प्रभु ने बोला, प्रेरितों का 12 अध्याय का इधर वापस आना है 8 वचन में, प्रेरितों का उसका 12 अध्याय का 8 वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे। देखा, प्रभु का काम करना है तो हमारे पास धन चाहिए, सेवा के लिए हमें वो सामर्थ चाहिए। इसके अलावा प्रभु की सेवा नहीं होता। अभी ये धन हमारे अंदर मिट्टी की पुतले में है, अभी वो 7 वजह से वापस बढ़िएगा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह असीम सामर्थ, असीम, वो धन क्या है? एक असीम सामर्थ है। वो क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ है। वो सामर्थ हमारे अंदर जब कार्य करता है, आगे हमारी ओर से नहीं, हाँ। परमेश्वर ही
की ओर से ठहरे। देखा, परमेश्वर की ओर से ये बात हमारे लिए दिया हुआ है। आगे हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। अभी देखिए, एक ये अनुभव मतलब आत्मा पाया हुआ लोगों का अवस्था देखिए, चारों तरफ से क्लेश पाता है। देखिए, चारों तरफ से क्लेश आता है, दुनिया के लोगों के जैसे नहीं, हमें एक नया अनुभव है ना। प्रभु ने मत्ती 10:16 में बोला, भेड़ियों के बीच में भेड़ है, भेड़ियों के बीच में भेड़ है, भेड़ी मौका ढूंढ रहा है इसको कब फड़काऊं है, लेकिन प्रभु उसको बचाता। चारों तरफ भेड़ियां हैं और तो प्रभु उसको बचाता। देखिए, अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है, हम लोग उस 8 से पढ़ना वापस। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। चारों ओर से बोले करो, बचने के लिए कोई मौका नहीं, चारों ओर से क्लेश पाता है, पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ता। देखा, क्योंकि वहां पर एक सहारा का हाथ है। वो सहारा का हाथ अनुकूल रहकर काम करने के कारण इतनी कष्ट में भी हम संकट में नहीं, घबराहट में नहीं, मुसीबत में नहीं, और आगे निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। निराश नहीं, निराश नहीं, क्योंकि आशा, जीवित आशा, वो आशा हमारे अंदर है, इसलिए हम निराश नहीं। और सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं किया। सतावट आता है लेकिन प्रभु ने त्यागा नहीं, प्रभु ने छोड़ा नहीं। कितने बड़ी बात है प्रिय। आग में डाला लेकिन जला नहीं। हाँ, वहां पर भी सहारा है। सिंह की गुफा में डाला, खाया नहीं, वहां पर भी सहारा है। ओ, कितना बड़ी बात है। सागर से होकर गुजरा, डुबाया नहीं, वहां पर भी सहारा है। कहीं भी हो प्रभु के लोग जो जाता है वहां पर एक नया मार्ग प्रभु खोल देता है। कितने बड़ी बात है प्रियो, है ना। हम लोग कभी भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के सहारे में जाएगा तो धोखा खाएंगे, परंतु यहाँ पर बोलता है कि हमको कभी त्यागा नहीं। और आगे, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होता, हम नष्ट नहीं होता। गिराया जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, वापस दौड़ने में लगता। और आगे, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। यीशु का मृत्यु को हर समय, हफ्ता में एक दिन नहीं, कई लोग संडे का दिन लेते थोड़ी देर के लिए। ऐसा है क्या? ऐसा जीवन धोखा। प्रियो, हमें हर क्षण ये अनुभव में गुजरना है। यीशु का मृत्यु में मैं भी मर गया। वही 1 कुरिन्थी 15:31 में प्रभु का दास बोलता है, मैं रोज मरता है, मैं रोज मरता है। मैंने सुबह उठने के समय में मैंने ये देखा मैं मर गया। मैंने क्या देखा? मैं मर गया। कहाँ मर गया? सूली में। फिर अभी मैं जिंदा है, मैं नहीं, मसीह। ये बात का प्रकाश पाकर के आप आगे बढ़ो। यीशु मसीह आप पे जिएगा। आज सुबह उठने के समय में ये बात देखा, यही बात देखना, ये वचन को हमें ध्यान करना, मनन करना है। मैं मर गया, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ओ, ये प्रकाश पाने के बाद में पीजी जीवन बिताने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी पौलुस क्या बोलता? यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखा, इस जीवन में रहते हुए प्रियो, यीशु मसीह के जीवन हमारे में प्रकट होना, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में प्रकट होना। जीवन में स्वभाव है, यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में प्रकट होना है तो हमें मरना है, हमें पक्का मरना। आज भी बहुत लोग क्या है, मरा नहीं, थोड़ा नापसंद की बात आ गया तो हाँ, तब देखना कौन जी रहा है। कहाँ गया खुशी का चेहरा? कहाँ से आया गुस्सा? कौन सा द्वार से आया? देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आप वचन सुनने के समय में तक बहुत द्वार खुला पड़ा है। कहीं हवा आता है उधर भाग जाता है। देखा, इसलिए क्या होता, वो सही आनंद नहीं रह पाता। आपको मालूम है ना, वचन सुनने के टाइम पर जोर से हवा आता रहेगा, गाड़ियों का मतलब ये रहेगा, ये आवाज हमें, जिसको इच्छा रहता है वो ध्यान से सुनता है और भी ध्यान देता है, क्योंकि उसको वो उसके मैं पहले भी बोला ना, वो पहले रेडियो था ना, हम लोग सिलोन का प्रोग्राम से लेकर सिलोन का प्रोग्राम हो रहा तो वो थोड़ा भी वो मतलब उसका सुई जो है थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो नहीं मिलेगा, दूसरा चैनल जा पकड़ के। ऐसा है प्रियो, हम प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी
शैतान कई तीर भेजता है, जलते तीर। कैसा तीर? जलते तीर। जलते तीर। यस। उसने मेरे को डांटा था, आग लग गया। मैं उसको दिखाता हूं, देखा ये तीर, जलते तीर यही भी जगह पर भी लग जाएगा, वो पूरी आग लग जाता। शैतान का ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई भी बात हमारे दिल में आ गया तो गुस्सा आ जाता, पूरा एकदम दुष्ट आत्मा का अधीन कर देता। क्या स्वर्गीय बात नरक में पहुंच गया। देखो उस आग में तड़पने लगा, इतना दुख भरा बातें है। हमें सच्ची में हर एक कदम विश्वास में, जीवन की यात्रा में हर एक बातों में सावधान रहना। आगे बढ़िए। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। देखा, मृत्यु के हाथ में सौंपे जाने वाला अनुभव है, जीते जी। इसका मतलब क्या है? मालूम है हमको कभी भी कभी मैं ऐसा कोई छोटा आदमी नहीं। देखो मैंने एक बार कर दिया तो चंगा हो गया, मेरे में भी ताकत है। तुरंत शैतान क्या बोला, क्या सोचा, ये गुस्सा मारेगा, ओ मैं नहीं प्रभु 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 समझ में आया? थोड़ा सा फूलने लगा शैतान क्या कमाल कर दिया। शैतान उसमें गिर गया था, इसलिए दूसरा कोई भी गड़बड़ होता है तो उसको उस पसंद नहीं। इसलिए प्रभु शैतान को ही इस्तेमाल करता भक्तों को बचने के लिए। क्या प्रभु का मार्ग कौन जानता? प्रभु का मार्ग को भी एशिया 55 अध्याय का 8 वचन में लिखा है। क्या लिखा? एशिया 55 का 8, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसा मेरा मार्ग और मेरा विचार तेरी विचार और तेरी मार्ग से ऊंचा है, ऊंचा है। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में प्रभु ने जो भी कार्य किया, प्रबंध किया, ये सब हमारे भलाई के लिए है। ये मैं आपको हजारों बार बोला ना, आपको मालूम है प्रभु ने आपको बुलाया, आपको चुना है ना। आपने प्रभु यीशु को दिल दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, प्रभु की आज्ञा माना। प्रभु के प्रति आपको आज भी वचन के प्रति, संगति के प्रति भूख प्यास है। इसका मतलब अभी भी आत्मा जागृत है, आप में काम हो रहा है ना। प्रभु तो शैतान क्या करेगा? अविश्वास रहेगा। तुमको क्या लगता, अरे तुमको प्रभु ने कब का छोड़ दिया, तो कौन सा स्वर्ग में जाएगा, तू नरक में मेरे साथ रहेगा बोलेगा शैतान। लेकिन वो नहीं बोलेगा मैं तेरे से बात कर रहा है, प्रभु बात कर रहा है बोलेगा। देखा, ऐसा झूठा यीशु बनकर के आएगा। प्रियो, धोखा मत खाओ। हमें ये बात बोलना है, मेरा प्रभु ने मुझे वचन दिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं फेंकेगा। मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने दिया वो वचन और वायदा याद करना। प्रियो, आपको निराश के गड्ढे में, मैंने पिछले दिन भी आपको बोला ना, शैतान सबसे ज्यादा विजय पाने वाला उसका एक मतलब तीर है, उसका नाम है निराशा। निराशा, कितने लोग निराश होता? आप लोग नहीं होता, मुझे मालूम है। आप लोगों का चेहरा इतना चमकता है, परंतु जो निराशा में है वो चमक चले जाता। इतना कुटिकुरा डालो, डालो, चमकेगा नहीं चमकेगा, नहीं चमकेगा। अरे आप प्रभु में रहना, क्या चमक है ना। अपना मतलब प्रभु का दास जो प्रभु में सो गया, वाजपेयी का चेहरा है ना, हमेशा चमकता था। उसको देख करके लोग हैरान हो जाता था। मेरा छोटा बहन कैंसर की पीड़ा में इतना तड़पता था, लेकिन उसका चेहरा चमकता था। अन्य मतलब आदि के डॉक्टर लोग भी बोला, लिसी आपको देख कर कोई नहीं बोलेगा कि आपको इतना तकलीफ में गुजरने वाला व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमेशा हमें प्रभु में रह करके, उस स्वर्गीय आनंद में, आत्मा में रह करके, आत्मा का बल आनंद नहीं, उसमें प्रभु में रह करके आनंद में नहीं, तो फिर आप प्रभु में नहीं है ना, आत्मा में नहीं है ना। सही बात है कि नहीं? आनंद दे सबका चेहरा देखो आपस में, देखो 32 नाम दिखाई दिया। देखा, ओ कई लोगों को डर लगता है। देख लोग बैठने के टाइम पर भी ऐसे चुड़ के बैठता है। प्रभु के
दास बोलेगा तो देखने लायक लोग दुखदायक बात है। प्रभु के जन्म होते हुए भी अभी भी हम अपने दिल में जीवन में कपड़ा रखता है ना, सच बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर एक के साथ चेहरे में देखने के लिए खुशी होना चाहिए। हमारे दिल में अगर प्रेम है तो देखने में आनंद है, और कड़वाहट है देखने में अच्छा नहीं लगता। और ये मुसीबत आ गया आज का आत्मीय जीवन में वादा आ गया है। कई लोग बोलते हैं ना यात्रा में कहीं बिल्ली बीच में आ गया तो ओ यात्रा में गए एक्सीडेंट, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। ऐसे कई विश्वासी भी है, दूसरे को देख करके निराश होता, दुखी होता। ऐसा होना चाहिए नहीं प्रियो। हमारे दिल में सबके प्रति प्रेम और हमारे दृष्टि खुला होना चाहिए। हर एक में उधार पाए हुआ हमारे भाई बहनों में हमें यीशु मसीह को देखना है, देख पाए। हम सब में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम सब में मसीह है। ये सब वचन में लिखा, लेकिन हम लोग नहीं देखता ना ऐसा। अभी तक हमारे दृष्टि बांध कर खोला। कितना दुखदायक बात है प्रियो। ऐसे होना चाहिए नहीं 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 प्रियो। वो एक आत्मीय जीवन नहीं है, ये एक आत्मीय जीवन नहीं। आगे बढ़िए, छोड़ दिया आपने। सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। 14 तक पढ़ रहा है। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखो, जो बोलना बंद किया उसका मतलब क्या है कि वो विश्वास से बाइक हो गया। प्रियो, उधार पाए वो हरेक लोगों को उधारकर्ता के बारे में बोलते रहना है, सुसमाचार देते रहना है। ये बात में कभी भी रिकॉर्ड नहीं आना। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना है ना। अगर हमने विश्वास करता है तो ये बोलना जरूरी बात है कि मैंने कैसा उद्धार पाया, मेरा प्रभु कौन है, सच्चा उद्धार कहां से मिलेगा। ये बोलना विश्वास में आया हुआ या उद्धार पाया हुआ सबका कर्तव्य है। विश्वास ये करके उसका प्रूफ आप सुसमाचार देता है। आप सुसमाचार नहीं देता, इसका मतलब आप विश्वासी नहीं। विश्वासी बोलेगा, क्या बोलेगा? प्रभु यीशु मसीह को देगा। यीशु मसीह को देने का अर्थ सुसमाचार देगा। सुसमाचार क्या? यीशु मसीह। यीशु मसीह को देना, सुसमाचार को देना। समझ में आया? विश्वास करता है इसलिए खाना खाया था, चपाती कैसे रहा, ये बात नहीं बोला। मैंने बोला है ना, चपाती की बात नहीं। जीवन का रोटी वो यीशु मसीह है, स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी, उसको हमें देना है। तो इसलिए बोला आगे। अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए बोलते हैं। इसलिए बोलता है, विश्वास करता है। हाँ, हम विश्वासी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अनोखा बात है। हमारा विश्वास सच्चा विश्वास है क्या या झूठा है? झूठा विश्वास ही नहीं बोलेगा, सच्चा विश्वास ही बोलेगा। देखो, जिंदा है तो अच्छा होगा ना, परसों भी नहीं चलता फिर क्या होगा? मर गया भाई, मर गया। कई लोगों को ऐसा करके देखना पड़ता है, जीव अंदर है क्या। बोलेगा तो भी बोलता ही नहीं। देखा, ऐसा एक विश्वासी जीवन होता है क्या? अरे ऐसे बोलना नहीं पड़ता, वो खुद बोलता है क्योंकि वो विश्वासी है। प्रियो, आज ये वचन सुनने वाला हर एक पवित्र लोग देख रहा, आपने कितने लोगों को पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह को दिया? आपने बोला है कि नहीं बोला है तो आप विश्वासी है करके आप बोलता है, झूठ बोलता। देखा, आप किसी को नहीं मिला? पिछले हफ्ता में कितने लोगों को मिला? उन्होंने विश्वास ही नहीं था, उन्होंने उद्धार नहीं पाया था। उनको बोलने का कर्तव्य किसका था? हमारा था। वो कहां जा रहा है? नरक में। किसको मालूम? हमें मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने विश्वास नहीं किया। आपको मालूम है ये थोड़ी दिनों में नरक की आग में बढ़ करके रोएगा, बाद में इसको मौका नहीं मिलेगा। अरे अभी उसको समझाए। ये बोझ के साथ उनको बोलना चाहिए।
प्रियो, हम लोग अपने आप को विश्वासी लेबल लगा करके उधार पाया बोल करके चलता है, परंतु प्रभु का गवाही नहीं देता, सुसमाचार नहीं देता। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास है तो तू बोलता, तू बोलता तो दूसरा सुनता, सुनता तो बेच जाता। देखा कितने सच्चे। और आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, तुम्हारे साथ उपस्थित करेगा। प्रियो, ये कितना अनमोल बातें हैं, कितना अनमोल बातें। बोले क्या अर्थ, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति प्रभु को दूसरे को देते हुए, इस प्रभु को पाया हुआ सब लोग एक दिन जब पुनरुत्थान हो जाएगा या प्रभु के आगमन में रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा, उसके साथ हम भी तुम्हारे साथ मिलेगा। कितना बड़ा आशा है प्रियो। इसका मतलब एक पात्र, प्रभु ने एक पात्र होकर के हमें चुना है, तो वो पात्र या उस व्यक्ति कैसे होना चाहिए, उसका मानव जीवन कैसे होना चाहिए। जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 4 वचन पढ़ना, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। देखिए, जो कोई लड़ाई पर जाता है तो वो क्या करता, अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न, भर्ती करने वालों को प्रसन्न करता। उसका दिल में एक ही बात है, मैं कैसा मेरे साहब को प्रसन्न करूं। उसने मुझे इस लड़ाई में भाग लेने के लिए मुझको भी चुन करके इस सेना में मिलाया है। देखा है प्रियो, आज हम लोग एक स्वर्गीय सेना है, हम प्रभु के लिए लड़ाई लड़ना है। आज हमारे जीवन में जिसने मुझको दुनिया से अलग किया, जिसने मुझको बचाया और जिसने मुझको अपनाया, वो स्वामी के लिए मैं एक अच्छा लड़ाई लड़ूं। देखा है, एक अच्छा लड़ाई लड़ना प्रियो है। इसलिए हमारा जो भी इस बर्तन का कर्तव्य क्या है, अपना स्वामी का हमेशा मानव महिमा करना या उसका दिल को आनंद करना, प्रसन्न करना है, प्रसन्न करना। मैं कैसा मेरा प्रभु को प्रसन्न कर पाएगा, जो काम प्रभु ने मुझे दिया वो मैं विश्वास योग्य होकर निभाएगा। तो ना आज का एक बड़ा बात क्या है ना, लोग सच्चाई नहीं, विश्वास योग्य नहीं, जहां पर भी देखा गया तो धोखा ही धोखा, चारों तरफ धोखा ही धोखा। क्योंकि ये दुनिया इतना बिगड़ गया है, सच्चा बोलने वाले लोग नहीं, सच्चा सीखने वाला लोग नहीं, सिखाने वाले लोग नहीं, सब जगह पर बहुत झूठे काम हो रहा है प्रियो। एक बात आपको नम्र विनती करता हूँ प्रियो, हर एक पाप और बुराई से बचे लोग है। कभी भी दिल में पाप को रहने का मौका, पाप हमेशा आपके अंदर आना चाहता। आपको मालूम है ना, जब उत्पत्ति 4:7 में कायीन को प्रभु ने क्या बोला, हे कायीन तू सावधान रहना, क्योंकि पाप द्वार पर पड़ा है, वो और किसी को नहीं, तेरे को ही ढूंढ रहा है। तू उस मार्ग में आएगा तो तुझे वो कब्जा करना चाहता, वो तेरे जीवन में आना चाहता। वो पाप को हम एकदम लापरवाही से ना देखें। प्रभु में आने के बाद में हमारा एक ही इच्छा होना चाहिए, जिसने मुझको बचाया, मेरा उद्धार किया, मैं उसको प्रसन्न करूं, मैं उसको प्रसन्न करूं। क्या आज हम जो भी करता है मेरा प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, उस इच्छा में वो काम करता है क्या? अपने आप को परे को प्रिय है, मैं किस रीति में मेरा प्रभु को प्रसन्न करता है, मैं किस रीति में मेरा प्रभु को प्रसन्न कर पाता। बहुत बड़ी बात है। प्रभु मुझे में आज आनंद दे क्या, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताता है क्या, ये जानना। क्योंकि प्रभु ने हमें कुछ बात दिया है, वो काम करना है। हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मैं है कि नहीं, आज प्रभु मुझ में आनंद है कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं, ये जानना प्रियो। आज बहुत लोग दुखी और निराश क्यों होता है ना, उनका जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं, इसलिए वो आनंद नहीं ले पाता। आनंद लेने है तो हमें हमारा प्रभु को प्रसन्न करना है। आज मेरा प्रभु मुझ में आनंद दे क्या है, और हमेशा बोलता है मेरा जीवन की एकमात्र लक्ष्य है ना। दूसरा कुरिन्थी 5:8 वचन, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की
उमंग यह है हमारा मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे हम उसे प्रसन्न करते हैं। देखा, उसको प्रसन्न करते रहे। कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना। हमें इस बात को पार करना है। मेरे जीवन में, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है प्रियो? एक व्यक्ति उधार पाया है तो उधार हमें दिया हुआ वो प्रभु को प्रसन्न करने का कार्य में हमें देखना चाहिए। आज हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा है क्या है? या हम अपनी खुशी, अपनी मनमानी ऐसा बातों में रहे तो प्रभु को दिल में कितना दुख रहेगा, है? प्रभु ने हमें लड़ाई के मैदान में रखा है प्रियो। अभी हमें एक अच्छा योद्धा की नाइंद मानव प्रभु के लिए एक अच्छा लड़ाई लड़ना है। इसमें ये लड़ाई के लिए प्रभु ने हमको अलग किया, ये बात का एक सच्चा प्रकाश हमको मिलना चाहिए, हमें जानना चाहिए। इसका मतलब प्रभु का वचन कहता है, वापस एक बार वो पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय के 4 बजे। जब कोई योद्धा लड़ाई तक जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ऐसा व्यक्ति संसार के कामों में नहीं फंसाता। प्रियो, ये नाशमान दुनिया की बातों में अगर मन ले गया फिर वो प्रभु का काम में नहीं आगे बढ़ सकता। बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन में हमें देखना है। मैं स्वर्गीय बात को छोड़कर दुनिया की बातों के पीछे अगर मेरा मन बह गया तो वो मैं मेरा भक्ति करने वालों को या मेरा प्रभु को मैं प्रसन्न करने वाले जीवन नहीं बिता सकता, नहीं बिता ना। संसार की बातों, अभी लड़ाई के मैदान में एक व्यक्ति है, उसको खबर मिला फादर सीरियस कम सून, पहले टेलीग्राम आता था, अभी संदेश आ गया, नहीं तो मदर सीरियस कम सून। लड़ाई के मैदान में साहब जी मैं जाता हूं, मेरा डैडी, मेरा मम्मी, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा सीरियस है, बोलेगा नहीं बोल सकता। कहा जा रहा रुक, नो छुट्टी। लड़ाई के मैदान में छुट्टी मिलेगा नहीं, लड़ाई के समय में छुट्टी नहीं मिलती। इसको मतलब क्या है, हमारे आयु उम्र में छुट्टी नहीं। समझ में आया? आपको लगेगा चलो यार 3 दिन गया है, एक आज छुट्टी, आप छुट्टी मारता चलता है, नहीं चलेगा। विदाउट परमिशन आप कैसे छुट्टी लिया? भयंकर सजा है, भयंकर सजा है। देखो लड़ाई के टाइम पर सारे बात कैंसिल है, नो छुट्टी, सब लड़ाई खत्म होने के बाद। अभी हमारे जीवन में लड़ाई खत्म कभी होता है नहीं। हमारे जिस दिन छुट्टी हुआ उस दिन अब डैडी का घर में पहुंच गया, ऐसे हमारा अवस्था है। उसमें आनंदित है क्या? हाँ वो है बात। और इसको अगर प्रभु में आने के बाद में हम दुनिया के रीति में सोचते रहेगा तो दुनिया की बातें, दुनिया की रीति चलेगा नहीं। आज आत्मीय जीवन में बहुत लोग धोखा खाने का, गिरने का मेन कारण क्या है? प्रभु में आने के बाद में भी ओ मेरा मम्मी को ठीक नहीं था तबीयत, भला करेगा तो चुप कर, मम्मी के गैरों में छुट्टी मारा, चलता है? नहीं चलता, नहीं चलता। इसका मतलब क्या है कि बहुत सीरियसली समझने वाली बात है। अपन कोई भी बहाना लेता है, एक्चुअली बात क्या, दिल नहीं था, आई संधि में नहीं जाना करके कल ही निर्णय लिया, मौका होने पर भी नहीं जाएगा। तो निर्णय हमारा ऐसा है, आज जाना नहीं, कल जाने का नहीं, कल का संधि में जाना नहीं, पहले से निर्णय लिया। फिर पूछेगा तो बोलेगा ठीक नहीं था तबीयत, देखा, इसलिए बाद में मिलेगा उसको, बोलेगा तुरंत नहीं मिलता, टाइम कभी टाइम के बाद मिलता। प्रभु आज बहुत लोग कितना भी डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ, डॉक्टर को भी मालूम नहीं आपका समस्या क्या है। समस्या क्या है? ऊपर है, ऊपर का आपने प्रभु के सामने बोला था ना, हाँ अभी आपका तबीयत खराब है,
अभी देख तू कैसे जाता है, जाने तो दिल में इच्छा है, जा नहीं पाता। क्यों नहीं? तू बोला था ना उस टाइम पर जब तेरा तबीयत ठीक था। हाँ, अभी तेरा तबीयत ठीक नहीं, अभी तू जाओ, अभी तू जाओ, तब तू ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं जाएगा, और गुनाह मिलेगा, और तपड़ मिलेगा, और सजा मिलेगा। ऐसा बहुत लोग अपना जीवन की मार्ग बंद करता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब क्या है प्रयोग? मतलब हम प्रभु में आने के बाद में हमें दूसरा इंसान को खुश करने के चक्कर में नहीं जाना। आज भी बहुत लोग हैं, उनका लक्ष्य क्या है? लोगों को खुश करना। लोग जानना चाहिए मैं एक विश्वासी, मैं एक धर्मी है, नहीं है ऐसा दिखाने के लिए। दिखाने वाला बात, लोगों को खुश करने वाला बात अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक का आपका मनोग्राह और सीधा नहीं है ना। गलातियों 1 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, गणेश 1 का 10। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? देखा, प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए, पर अभी किसको प्रसन्न कर रहा है? मनुष्य को। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला कौन है? फिर मसीह का दास नहीं हो, वो मनुष्य का दास है। आज आपको मालूम है, इतना भी संगठन रहता है, संगठन में जो भी सेवा चलेगा, एक आदमी उधार पाएगा तो है ना, वो बेचारा मिशनरी जाकर के वजन बोला, प्रभु ने काम किया, उसने उधार पाया, 32 लेने के लिए संगठन पास्टर को बुलाएगा। पास्टर जी आइए, इधर एक मर गया है, गाड़ना उसको। तू गाड़ो नहीं बोलेगा, सेंट्रल पास्टर बोलेगा और थोड़ा टाइट करेगा। बाजार में और भी बोलने के मौका मिल गया, मैंने इतना 1000 को 32 में दिया। देखा है? भली बात, ये सेवक ने प्रभु का सेवा नहीं किया, मनुष्य का सेवा किया। और जो करने के लिए आया वो और भी एक बड़ा मूर्ति बना, या वो मतलब लूसीफर की आत्मा पा करके घमंडी बना। देखा, यही है संगठन। प्रभु का शरीर मंडली संगठन नहीं, वो कोई धर्म नहीं है प्रियो, है ना, वो एक जीवित प्रस्थान है। इसलिए आज प्रभु के जीवन से जीते हुए हमें इन बातों में कितना सावधान रहना प्रियो। हम लोग बिल्कुल दुनिया का रीति में नहीं सोचना, क्योंकि लूका 16:15 में प्रभु ने क्या बोला उसके आखिरी भाग में, लूका 16 अध्याय का 15 वचन की बी पाठ में, जो मनुष्य की दृष्टि में जो ऊंची बात है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। ओह, घृणित काम करते हुए आप खुशी मना रहे हैं प्रियो। अभी तक आपने प्रभु का मार्ग को नहीं जाना, प्रभु का मार्ग को नहीं जाना, आपने सच्चाई नहीं जाना, आप जीवन का मार्ग में नहीं, ये बात को जानना प्रियो। आज कितने लोग एकदम कपटता में है प्रियो। वो क्या बोलता है, भक्ति को वेश धारण किया, शक्ति को त्याग दिया। अंत समय का चिन्ह है प्रियो, वो चिन्ह विश्वासियों में, नासिक मंडली की एक भी व्यक्ति में दिखने ना देना प्रियो, है ना। अपन प्रभु का उपस्थिति में जब आता है, प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। प्रभु आज भी बात करता है ना। आज सुबह आपसे बात किया है, बात किया। देखो प्रभु, आप प्रभु से बात किया, प्रभु ने आपसे बात किया ना। 119 का 147 में दावीद कहता है ना, 119 का 147 कितना अनोखा शब्द है प्रियो। आप देखिए, मेरे पाँव फटने से पहले दोहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। देखिए, पहली बात, अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ के प्रार्थना किया। कितने लोग प्रार्थना किया? सुबह उठ के प्रार्थना किया। कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे आके अर्ली मॉर्निंग नहीं है ना, है? देखा, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। फिर नींद अच्छा, नींद आने वाला टाइम है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करेगा तो नींद आएगा, नींद में प्रार्थना करेगा। ऐसा वक्त होता है क्या? नहीं। और ये अमर दावीद बोलता है, मैं सुबेरे बोलेगा तो सुबेरे, और प्रभु से बात किया और प्रभु ने उनसे भी बात किया, और वो बातों पर वो मनन करते रहा। ऐसा मनन करेगा तो उसका 97 कोई 119 का 97। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, कैसा प्रीति रखता। देखो कैसा तेरे वचन के प्रति मेरे दिल में क्या आनंद है, क्या भरोसा है।
हम मेरे दिल में क्या तेरी वचन के प्रति उत्साह है। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर वाह वाह वाह। कैसे रहेगा वो व्यक्ति? यीशु मसीह के जैसा रहेगा। कैसे रहेगा? प्रभु यीशु मसीह के जैसा रहेगा। अरे तो दिन भर खिचड़ी की बातें, नाश होने वाला दुनिया की बातें, दुनियादारी की बातें, आप कैसा मसीह के जैसा बनेगा? मुझे आप देखो प्रियो, रात दिन प्रभु का वचन मनन करने के लिए योशुआ को बताया प्रभु ने, है देखा। और भजन संगीता में दाऊद बोला, मैं दिन रात तेरा वचन मनन करता हूं। ऐसे लोगों के बारे में प्रभु बोलता है, उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे मिलेगा। देखा, कोई भी वादा आएगा तो भी उसको परवाह नहीं, क्योंकि पानी भी है, खाद भी है, हो मजा ही मजा। हाँ, ऐसा जीवन है। देखा, कितना भी प्रतिकूल आएगा तो भी डगमगाएगा नहीं। प्रिय, आज हमारे जीवन कहाँ रहे सच में है, हम लोग पारखो प्रिय। आज के दिन में भी अब जब सुबेरे समय में प्रभु को उपस्थिति में, पर आज अनुभव में सुबेरे उठ करके प्रभु से प्रार्थना कर पाया क्या? सुबेरे उठ करके प्रभु से सुन पाया क्या? और वो वचन पर मनन कर पा रहे क्या? बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। इसको मतलब प्रभु ने हमको बुलाया तो हमारा दिल की उमंग यह होना चाहिए, मैं किसी भी कारण में प्रभु को प्रसन्न करते रहूंगा। आपको प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बनना चाहिए करके आपको इच्छा है? इच्छा है? सच बोलो है? आपको, मैं प्रभु का बुलाया हुआ है, मैं प्रभु का है, मुझे प्रभु अपने हाथ में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए करके आपको इच्छा है? इच्छा है तो वही दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय के 21 में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी के काम आएगा, स्वामी के काम आएगा। यो सुबेरे जगाया था ना, क्या बोला? 5 मिनट। कई बच्चे लोग बोलते हैं बच्चे उठो, बोलते हैं 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, फिर 2 मिनट। अभी 5 मिनट, अभी 2 मिनट में आया, 5 मिनट में 15 मिनट लिया, अभी 2 मिनट में कितना रहेगा? आखिर में वो लेट ही करेगा। देखा, कितना दुख भरा बात है। हमें ये बात को जानना है, प्रभु की उपयोग में आने वाला एक बर्तन बनना, उसके लिए हमें एक अच्छा दर्शन चाहिए। कौन उपयोग में आएगा? उसका 10 बजे पढ़ना, 10 बजे। दूसरा तिमोथी 2 का 10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। उपयोग में आना है तो सहन चाहिए, सहना, सफरिंग के लिए तैयार है ना। कई लोग बोलते हैं ना, क्यों नहीं आया? ओ देरी से उड़ा। क्यों नहीं आया? देरी से उड़ा। देखा, सुबह जगाया था ना, प्रभु 3 बजे जगाया, 4 बजे जगाया, 5 बजे जगाया, तब सोता रहा। और आखिर में प्रभु बोला, अभी तो सो जाओ। फिर उड़ा 8 बजे। ओ टाइम हो गया, 8 बजे मीटिंग शुरू हो गया, चलो आज कैंसिल। इतना आसान बात है, चलता है क्या? नहीं। आपका ये भक्ति है ना, कपड़ा भक्ति बोलते हैं उसको। आपको प्रभु में बुलाहट पाया है तो आपको सहने के लिए तैयार नहीं। मसीह जीवन क्या है? सहना है, सहना है। सहने के लिए जो तैयार नहीं है, सफरिंग के लिए जो तैयार नहीं है, वो कभी भी विजयी जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए बहुत लोग लेंगड़ापन जीवन बिताता है, क्योंकि वो बिल्कुल सहने के लिए। कई लोग बोलते देखो मेरे को चुना नहीं, नहीं तो मेरा असलियत दिखाई देगा। करो, नकली जीवन बिताता है। देखा, थोड़ा दर्द आ गया तो फिर वो अपना वो पुराना लूसीफर के साथ का संगति दिखाएगा। देखा, ऐसा है क्या भाई? है, हम लोग अपने जीवन में ये बात को परखना है। आज पौलुस यहाँ पर बोलता है सहना भी, सहना। वापस पढ़ना उस वचन को। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। क्या शब्द है प्रियो,
सब कुछ सहता हूं, है ना। आज भी शायद मैं ये नहीं बोलता, सब लोग शायद आप लोग उठने से पहले प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता आपके लिए मैंने प्रभु से मांग करके भेजा। 3 बजे उठ करके इधर बैठा हुआ सबके लिए है, सबका नाम ले करके कष्ट सहना पड़ता है कि नहीं, त्याग करना पड़ता है कि नहीं, पड़ता है ना प्रिय है। कई बात है, शरीर बोलेगा और थोड़ा सो जाओ, मौसम बोलेगा अभी अच्छा मौसम है अभी सो जाओ, शैतान भी बोलेगा तू मेरी बात मान, नहीं तो कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। देखा, लेकिन हमें सब त्यागना है, किसके लिए, प्रभु के लोगों के लिए, मंडली उन्नति पाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। बहुत बातें प्रभु कहता है, लेकिन क्या है वो पूरा बात आपको बता नहीं पाता, कुछ तो ऐसे भी भूल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, ये बात को देखना। अभी मतलब उसका 9 वजन भी पढ़ना, वो बहुत गंभीर वजन। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान, देखा, और कुकर्मी नहीं, प्रभु का दास है, और तुम्हें कुकर्मी के समान। वाह वाह, क्या बात है। लोग देखेगा तो बोलेगा ये कुकर्मी है, लोग दोष लगाएगा, लेकिन वो बोलता है मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं और लोगों के लिए ये जंजीर मेरे को बांधा है। मैं गुनाह नहीं किया, मैं कोई मानो चोरी नहीं किया, कोई मारपीट नहीं किया, किसी का हत्या नहीं किया, मैंने ऐसे कोई दोष नहीं किया, लेकिन मैं अभी जंजीर से बांधा हुआ हूँ। मैं एकदम बहुत ऐसा तगड़ा स्ट्रगल में चलता हूँ, लेकिन मैं आनंदित है, क्योंकि किस लिए, प्रभु की मंडली का उन्नति के लिए, प्रभु का शरीर का बांधकाम के लिए। क्या बात है प्रियो, हमें बर्तन के रूप में प्रभु ने चुना, वो बर्तन स्वामी के उपयोग में आना है तो हमारे जीवन में एक सच्चा समर्पण चाहिए। कोई भी अवस्था में प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयारी मन चाहिए। ऐसा है क्या, ये तो नहीं है कि ओ हमको अच्छा नहीं लगता भाई, हमको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगने वाला बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु ने दिया क्या, नहीं। हमें अपने जीवन को बदलने के लिए वचन भेजता है। ये संदेश आने के बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलना चाहिए। प्रयोग, हमें प्रभु के योग्य पात्र बनना है। देखिए, कभी भी इंसान कब ठोकर खाता, जब कष्ट आता, चारों तरफ से नहीं मजा ही मजा, कोई प्रतिकूल नहीं, कष्ट नहीं, कुछ नहीं, बारिश भी नहीं, धूप भी नहीं, एयर कंडीशन, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, चलो चलो मीटिंग में चलेंगे। बारिश आ गई, बारिश में जाएगा तो बुखार हो जाएगा, मच्छर काटेगा, चलो कैंसर। ऐसा होता है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रियो, हर प्रकार का प्रतिकूल में देखिए, चुने हुए लोग हमेशा बात को जानना, पौलुस कहीं भी जाता है ना, लोगों का मन को स्थिर करने के लिए एक बात बताता था। क्या बताता था मालूम है? प्रेरितों का 14 अध्याय का 22 वचन पूरा पढ़ना है। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। देखिए, चेलों का मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। अभी तक बड़ा क्लेश नहीं आया, महाक्लेश नहीं, बड़ा क्लेश। महाक्लेश में हम नहीं जाएंगे, प्रभु में नहीं जाने देगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारे सबका अवस्था प्रभु मालूम है। परंतु हमें कई प्रकार का क्लेश आएगा है। प्रभु में आने के बाद में कई लोगों को लगता है इसके जीवन में क्लेश क्यों आया, क्योंकि ये पापी है, ये पापी होने के कारण क्लेश आया। ऐसा है क्या? तुमने पिछले हफ्ता में भी देखा ना, योग के जीवन में, योग के जीवन में दोस्त लोग भी बोला तो बहुत नाटक खेलता है, हमको सबको बुद्धू बनाता है, क्योंकि तू गुप्त निधि में पाप करता है, अभी कटरा प्रभु ने दिया तेरे को। हाँ, हम समझ में आ गया हमको, क्योंकि निर्दोष होकर के कभी प्रभु ने ऐसे किसी को सताया नहीं, सताया तो निर्दोष नहीं है, तो भयंकर पापी। देखा, दोष लगाने वाला बात है। प्रियो, मैं आपको नंबर विनती करता हूँ, कभी भी किसी की अवस्था देख करके उसको पापी बोल करके न्याय नहीं करना।
दोष नहीं लगाना, वो स्वभाव हमारे जीवन में कभी ना रहे। अभी पौलुस अपने जीवन में गवाही देता है, उसका 20 अध्याय में 19 वचन पढ़ना, प्रेरितों 20 का 19। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। प्रियो, कितना बोझ के साथ वो प्रभु का सेवा किया है, बहुत बड़ी बात है। बोझ से प्रतिकूल के मध्य में भी वो प्रभु के लिए उत्साही होकर के दौड़ते रहा। प्रतिकूल बहुत आया, उनकी स्वजाति लोगों के द्वारा बहुत प्रतिकूल आया, है ना। अपने आत्मीय जीवन में हमें थकाने के लिए, हमारा सेवा पूरा रीति में उसको प्रभु की महिमा के लिए ना करने के लिए विरोधी कई प्रकार का लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। प्रयोग दिल में थकना नहीं, अच्छा दौड़ना। और वो अनुभव से बताता है, अभी वो एक भयंकर समस्या को सामना करने जा रहा है, लेकिन उसका हिम्मत देखिए उसी अध्याय के 22 से 24 22 से 24 का। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और यह नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। देखो यरूशलेम में मुझ पर क्या क्या बीतने वाला है मुझे मालूम नहीं। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर, प्रभु के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। क्या क्या पाया आपने प्रभु में आने के बाद? प्रभु से क्या क्या पाया? और पाया हुआ बात तो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है क्या? है वो प्रियो, एक बात जानना, हमें मालूम नहीं भविष्य में क्या क्या होने वाला है, पर जो हमारा भविष्य को जानने वाला प्रभु का हाथ में हमारे जीवन है, इसमें हमें तसल्ली करना चाहिए। कोई भी बात हमारे नुकसान के लिए नहीं रहेगा, सारी बात हमारे भलाई में बदलने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन है। इसलिए पौलुस को यहाँ पर अच्छा निर्णय है, वो बोलता है कि मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम की ओर जाता हूँ। देखा, मैं मेरी इच्छा से नहीं जा रहा हूँ, तो आत्मा मुझे खींच कर ले जा रहा है। ओ प्रियो, हमें आत्मा खींच कर ले जाना चाहिए, आत्मा की ओर से चलने वाले जीवन होना चाहिए। कैसे भी अपनी मनमानी में जिएगा तो क्या फायदा भाई? एक सच्चा आत्मीय जीवन में बिल्कुल पवित्र आत्मा हम कभी ना चाहने वाले जगह पर भी ले जाएगा, लेकिन प्रियो हमें डरना नहीं, क्योंकि प्रभु उसका महिमा के लिए चुना हुआ पात्र है। लोगों ने बोला मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, प्रभु की चुने हुआ पात्र, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आत्मा जहां पर भी बोलेगा वहां पर जाने के लिए वो तैयार रहेगा, और जहां पर भी जाएगा वो प्रभु का सुसमाचार सुनाते रहेगा। कितना बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में ऐसा एक सच्चा समर्पण है क्या, है ना प्रियो? आज लोगों में गवाही नष्ट होते जाने वाला समय है। लोग सच्चा वचन सिखाने के टाइम पर भी अभी क्या इतना सुनने का, हमको सब मालूम है, सीखने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, घमंडी हो गया, विश्वास त्याग हो गया, है ना। इस साल में शुरुआत से मैंने आपको बोला हुआ एक बात है, देखो सबसे बढ़कर प्रेम करो, और मंडली जीवन में एक अच्छा गवाही के जीवन में, और मंडली लोग जानना चाहिए नासिक की मंडली प्रभु का मंडली है, वहां से ज्योति फैलता है, जीवन की जो वजन वहां से निकलता है। मंडली की एक बड़ा गवाही होना चाहिए, व्यक्तिगत गवाही नहीं छोड़ना, और मंडली के गवाही के लिए सब मंडली के सदस्य प्रयास करना। जैसा थिस्सलुनीके मंडली के बारे में पौलुस बहुत अभिमान के साथ कहता है, आपको याद है पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय के 6 वचन, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, प्रभु की सी चाल चलने लगा। इसलिए यहाँ तक कि मकदूनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। सिर्फ नासिक में नहीं, सिर्फ
मतलब इस महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए भी नहीं, दुनिया के लिए एक आदर्श बनना, ऐसा पूरा खिलाता है कि नहीं? अब बताओ प्रिय, इतना सत्य वचन, एक सच्चा मसीह जीवन का सच्चा मार्ग, ये सब हमें मिलने के बाद फिर भी हम उसको अमल करके नहीं चलता तो प्रभु के दिल को कितना दुख होगा। ये नहीं प्रभु को बस आएगा, मतलब घर मिलेगा, कुछ नहीं शुरू बनाएगा, हाँ ऐसे जगह पर लाखों इकट्ठा होगा, पर जहां पर जीवन का वचन का सच्चा सिस्टम रहता वहां पर लोग गिनती में आएगा, थोड़ी आएगा, देखा? क्योंकि लोगों को सत्य वचन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्रभु हमें परखना है, अपने जीवन को परखना है, मैं आज वास्तव में प्रभु का चुनाव पात्र है क्या, मेरा स्वामी की मैं उपयोग में आता है क्या, है ना? बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसका मतलब महत्व आगे बताना है, प्रार्थना के बाद बताएंगे, तो इसलिए मतलब बहुत एक गंभीर विषय प्रभु ने समझाया, आप लोग समझना प्रिय। मैं और आप अगर ये दुनिया से प्रभु के लिए अलग किया है तो हम प्रभु के लिए चुनाव पात्र हैं, प्रभु के लिए आज एक मान पात्र बनकर स्वामी के उपयोग में आने वाला एक बर्तन होकर के प्रभु मुझे इस्तेमाल कर पाया, मेरे आयु धन्य हो गया, मेरे जीवन धन्य बना है। अनंत काल बहुत बड़ा हमें आशीर्वाददायक अवस्था मिलेगा, और नहीं है तो दुखदायी अनुभव में जा सकते हैं। इसलिए ऐसा किसी के जीवन में ना होने दो। अपन अभी लड़ाई के मैदान में उतरने जा रहा है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के बाद में वापस अपन प्रभु का वचन को जैसा प्रभु हमें समय अनुमति देगा आपके साथ शेयर करेगा, वो सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।